दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध अब ठीक सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध बहुत सारा बढ़ गया है और वो जिला स्तर पर है, यह भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरे इस विधान पर आपत्ति होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन इस अंतर्विरोध को दिखाते दिखाते मैं और एक बात आपके सामने भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले अंतर्विरोध कहां कहां है यह समझ लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में यह चीज आपको देखने को मिलेगी। मुंबई में भी यह हो रहा है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार को अपना कद बड़ा चाहिए, लेकिन आशीष शेलार को मिनिस्ट्री में सहभागी नहीं किया जा रहा है। अब आशीष शेलार की जगह मुंबई से मंगल प्रभात लोढ़ा आए हैं। लोढ़ा को लगता है कि आशीष शेलार आगे न बढ़ पाए और आशीष शेलार को लगता है कि लोढ़ा को जरा कम कर दूं। वैसे ही मुंबई से दरेकर जो नए नए आए हैं, उनको भी अपनी स्थापना होने की आशा लगी हुई है। दोस्तों, मुंबई को छोड़ अगर हम पुणे में भी आए तो यही दिखता है। चंद्रकांत पाटिल जो पुणे के पालक मंत्री है, गार्डियन मिनिस्टर है, उनके खिलाफ जाने वाले भी पुणे में बहुत सारे हैं। खुद सांसद गिरीश बापट ही चंद्रकांत पाटिल से सहमत नहीं होते हैं। हालांकि बापट का कद अब छोटा हो गया है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल और गिरीश बापट के बीच में बड़ी अनबन दिखाई देती है। दोस्तों, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। नीचे तक अगर हम जाए तो यही दिखता है। मराठवाड़ा के लातूर डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस के पूर्व सहकारी, औसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिमन्यु पवार और पूर्व मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर, इनके बीच में बड़ी अनबन है। बस इतनी ही नहीं, बल्कि यही ग्रुपिज्म वहां के जिलाध्यक्ष रमेश कराड़ जो कि विधान परिषद के विधायक है, वहां तक पहुंच गया है। अब रमेश कराड़, संभाजी पाटिल, अभिमन्यु पवार लातूर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नांदेड़ में वहां के विधायक विधान परिषद के हो या विधानसभा के हो, उनकी सांसद से नहीं बनती है। सबसे बुरी बात तो परभनी में है। बबन राव लोनीकर परभनी के लिए काम करते हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र भले ही जालना डिस्ट्रिक्ट में आता हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में परभनी में जाता है। तो बबन राव लोनीकर के पैर पंख कांपने के लिए वहां पे बोर्डीकर फैमिली समय हमेशा तैयार रहती है। परभनी की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है, मराठवाड़ा में शिवसेना के हिस्से आने वाले कुछ लोकसभा मतदार संघ है, जिसमें हिंगोली एक है जहां पे शिवसेना का सांसद उद्धव ठाकरे के साथ ही है। दूसरा है परभनी, जहां पर सांसद जो बंडू जाधव है वो भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। तीसरा है उस्मानाबाद, धाराशिव जिसे कहा जाता है, वहां के विधायक भी उद्धव ठाकरे के साथ ही है। चौथा है औरंगाबाद, जहां शिवसेना लड़ती आई है, लेकिन यहां से एमआईएम का विधायक चुनकर आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये सारी सीटें लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये सारी सीटें अगर लड़ना चाहती है तो यहां पे पार्टी के क्या हालात है ये भी देखना जरूरी है। परभनी में अंतर्विरोध है, लातूर में अंतर्विरोध है, हिंगोली में अंतर्विरोध है, नांदेड़ में अंतर्विरोध है। मैं तो ये दावा करता हूं कि आने वाली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ और लातूर की सीट जीत पाएगी क्या, ये जरा देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अंतर्विरोध इतना बढ़ गया है कि इसी के कारण कोई भी अगर चुनाव के लिए सामने आता है तो उसको गिराने का काम विपक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध के दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, पुराने और नए हैं। गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी, इनके बीच में विवाद थे, देखा है हमने, लेकिन इस विवाद का परिणाम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने में नहीं गया। आज भी हम जानते हैं, हमें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में विवाद है। इन्हीं विवादों के चलते पार्टी का कभी नुकसान नहीं हुआ है। इन्होंने एक दूसरे की
योग्यताओं को, कमजोरियों को समझ लिया है और इन्हीं कमजोरियों को साथ लेकर वो एक दूसरे को विरोध करते हुए, सहकार्य करते हुए चल रहे हैं। मतलब साफ है, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में मनमुटाव होने के बावजूद भी ये दोनों पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं, अपने शक्ति स्थलों को भी पहचानते हैं और अपने न्यूनत्व को भी पहचानते हैं। यही बात अगर ये नेता करते हैं जिला स्तर वाले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी होगी। नहीं तो नांदेड़ और लातूर की सीट आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वह भी गंवाने की संभावना अधिक हो जाती है। देखते हैं क्या होता है इनके साथ। हमें भी इस विषय को आगे तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।